Good evening, friends. My name is Ashish Sharma, and today's I have a new video, new chapter, which is going downhill on a bicycle, a boy's song. This is a very interesting, very sweet poem of a little boy. First of all, I'll introduce you about this chapter. This is the chapter of class 4th, chapter number 4, going down hills on a bicycle. एंड दिस इज द पोएम रिलेट विद द बॉय. इसमें एक बच्चा है जो हिल से उतरते हुए, जो वो हिल से नीचे वैली जमीन पे आ रहा है, दैट टाइम ही सिंग्स अ वेरी स्वीट सॉन्ग्स इन दिस पोएम. कौन सा सॉन्ग आ रहा है? आई विल एक्सप्लेन. Before start this video, first of all, I'll introduce you about the poet of this poem, and the poet's name is Henry Charles Beeching. हेनरी चार्ल्स बिचन ने इस पोएम को लिखा है और बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये पोएम. आई होप आप सबको बहुत पसंद आएगी. ये क्लास 4th का चैप्टर 4th है. पब्लिकेशन है एस विद एस्टर. सो लेट्स स्टार्ट. Now that we know about the cycling, let us read a poem about a boy who cycled down the hill. जब एक बच्चा हिल से नीचे वैली में नीचे की तरफ आ रहा है, तब वो एक अच्छा स्वीट सा सॉन्ग गा रहा है, जो उस सॉन्ग को डिस्क्राइब किया गया है बाय द पोएट इन दिस पोएम. लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्टैंजा. With lifted feet and hands still. लिफ्टेड फीट एंड हैंड स्टील का मतलब होता है हवा में हाथ और पैरों को उठाए हुए. कि हाथों को और पैरों को हवा में उठाते हुए आई एम पॉइज्ड एंड डाउन द हिल. मैं जब नीचे हिल पे उतर रहा हूँ, दैट टाइम आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. मैं अपने हाथ पैरों को, उस लड़के ने हिल से नीचे उतरते टाइम अपने हाथ पैरों को हवा में उठाया हुआ है, मतलब हवा में लाइक जैसे होता है ना कि हवा में तैरना, लाइक दैट. तो वो हवा में अपने हाथ पैरों को उठाते हुए और बहुत ही कॉन्फिडेंटली नीचे हिल्स की तरफ उतर रहा है. दैट विथ हिटफुल माइंड. और वो बोल रहा है कि जब मैं क्विकली मूव कर रहा हूँ, लेकिन एक अटेंटिव माइंड के साथ. हेडफुल माइंड का मतलब होता है अटेंटिव माइंड. कि मैं जब मूव कर रहा हूँ, क्विकली मूव ले रहा हूँ, दैट टाइम माई माइंड इज वेरी अटेंटिव. द एयर गोज बाय ए वाइंड. और जो हवा है वो हवा से चल रही है. दैट मीन्स जो हवा है वो जो वाइंड्स होती है, मतलब उसके बेस पे उन्होंने डिफाइन किया है कि बहुत अच्छी हवा चल रही है. स्विफ्टर एंड येट मोर स्विफ्ट. तेजी से, मतलब जो हवा है बहुत तेजी से चल रही है और वो भी बहुत तेजी से हिल से नीचे आ रहा है. Till the heart with a mighty lift. Mighty lift का मतलब होता है धड़कना. कह रहा है कि जब मैं हिल से नीचे आ रहा हूँ तेजी से उतरते हुए, तब मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है. Makes the lungs laugh. और जो मेरे लंग्स हैं वो हंस रहे हैं. The throat cry. और जो मेरा गला है, throat का मतलब होता है गला, लंग्स होता है फेफड़े. और बोल रहा है कि मेरे लंग्स हंस रहे हैं, मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है और मेरा गला चिल्ला रहा है, बोल रहा है. क्या, किससे बोल रहा है? बर्ड से. ओ बर्ड, सी बर्ड, आई फ्लाई. तो वो लड़का बोलता है उस बर्ड से, ओ बर्ड, देखो देखो बर्ड, मैं उड़ रहा हूँ, मैं उड़ सकता हूँ. इज दिस योर जॉय. वो बर्ड से बोल रहा है कि ये क्या तुम्हारा जॉय है, मतलब तुम्हें ही इतना मतलब जॉय मिलता है. देखो मैं भी जॉय कर रहा हूँ, मुझे भी खुशी हो रही है. ओ बर्ड, देन आई दो अ बॉय. फिर वो उस बर्ड से बोलता है कि देखो तुम भी अगर हवा में उड़ रही हो, तो मैं भी देखो कैसे हवा में उड़ रहा हूँ, मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ. जबकि यू आर अ बर्ड एंड आई एम दो अ बॉय. जबकि मैं एक क्या हूँ? लड़का हूँ. फॉर अ गोल्डन मोमेंट शेयर योर फेदरी लाइफ इन एयर. और बोल रहा है कि मैं इंजॉय कर रहा हूँ, इस गोल्डन मोमेंट को शेयर कर रहा हूँ, जबकि तुम्हारे पास तो फेदरी मतलब तुम्हारे जो पंख हैं एयर में, वो तुम्हारी लाइफ है. क्यों? क्योंकि बर्ड को उड़ने में कौन हेल्प करते हैं? उसके फेदर्स हेल्प करते हैं. सो बोल रहा है कि तुम तो एयर में
फ्लाई कर सकते हो बिकॉज यू हैव अ विंग्स, बट आई डोंट हैव अ विंग, बट अपार्ट ऑफ दैट आई फ्लाई एज लाइक यू। सो वो बोल रहा है कि तुम्हारे पास तो फेदर्स हैं एयर के लिए, वो तुम्हारी लाइफ है, लेकिन फिर भी देखो मेरे पास तो तुम्हारी तरह पंख भी नहीं है, फिर भी मैं उड़ रहा हूं, इंजॉय कर रहा हूं। से हर्ट इज देयर ऑट लाइक दिस। अब वो अपने दिल से पूछ रहा है कि इससे भी कुछ और कुछ हो सकता है अच्छा, इन अ वर्ल्ड सो फुल ऑफ ब्लेस। बोल रहा है कि इस संसार में कि जितना वो खुश है इससे भी ज्यादा खुशी उसे और किसी चीज में मिल सकती है। दैट मीन्स कि जब वो हिल से नीचे आ रहा है तो उसको इतनी खुशी हो रही है, उन सब खुशी को वो यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है। इट इज मोर देन स्केटिंग बाउंड। वो बोल रहा है कि जब नीचे उतरते टाइम, वैली में उतरते टाइम उसको इतना अच्छा लग रहा है कि शायद एक स्केटिंग करते टाइम भी उतनी अच्छी फीलिंग, उतना अच्छा एंजॉय वो ना करे। इट इज मोर देन स्केटिंग, और जो उसको खुशी मिल रही है वो स्केटिंग से भी बहुत ज्यादा है। बाउंड स्टिल शूड ऑन द लेवल ग्राउंड। बोल रहे कि जब स्केटिंग करते टाइम हम स्केट शूज को पहनकर जब एक लेवल ग्राउंड पे स्केट करते हैं तो शायद तब भी हमें उतनी खुशी ना मिले जितनी खुशी इस वक्त मुझे हिल से उतरते वक्त मिल रही है। स्पीड लेंथ नाउ, यहाँ पे वो बोल रहा है कि अब मेरी साइकिल की जो स्पीड है वो क्या हो गई है, उसकी वो स्पीड स्लो हो गई है। आई फ्लोट, मैं तैर रहा हूँ। अ वाइल इन माई एयरबोट, कुछ देर के लिए, किसमें, अपनी एयरबोट में। यहाँ पे उस बच्चे ने एयरबोट बोला है अपनी साइकिल को। वो बोल रहा है कि अब जो मेरी साइकिल की स्पीड है थोड़ी सी स्लो हो गई है। टिल व्हेन द व्हील्स स्केयर्स क्रॉल। अब वो बोल रहा है जो स्केयर्स है मतलब लिमिटेड। अब बोल रहा है कि मेरी व्हील्स जो हैं उनकी जो स्पीड है क्रॉल से लिमिटेड हो चुकी है, एक लिमिट हो चुकी है, अब तक वो हाई स्पीड में नहीं है। माई फीट टू द ट्रिडल्स फॉल, और जो मेरे पैर हैं, मतलब वो जो बॉय बोल रहा है कि मेरी साइकिल की स्पीड स्लो हो चुकी है और जो मेरे पैर हैं अब वो एक फ्लैट पोर्शन को बोला है कि वुड और स्टील, द पोर्शन बिलोंग विद द स्टील और वुड, कि अब मेरी साइकिल की स्पीड स्लो हो गई है और जो मेरे पैर हैं वो अब एक फ्लैट पोर्शन पर टच हो रहे हैं, नीचे की तरफ फॉल मतलब गिरना होता है, यानी कि टच हो रहे हैं। अलास दैट द लॉन्गेस्ट हिल मस्ट एंड इन अ वेल। वो बोल रहा है कि ये जो लॉन्गेस्ट हिल थी उसको एक वेल में वो खत्म हुई, मे बी शायद वो थोड़ी सी और लंबी होनी चाहिए थी, बट स्टिल हु क्लाइम विथ टॉयल। अब वो बोलता है कि जो क्लाइम्स करते हैं मतलब जो भी इस हिल्स पर चढ़ेंगे या जो भी चढ़ते हैं, तो हु क्लेम्स विद टॉयल, टॉयल का मतलब होता है हार्ड वर्क, कि जब भी कोई भी इस हिल्स पर चढ़ता है तो उसको हार्ड वर्क करना पड़ता है। वेयर्स और शेल फाइंड विंग्स देयर, कि जब भी वो इस हिल्स पे चढ़ते हैं तो वो हार्ड वर्क करते हैं, उन्हें बहुत हार्ड वर्क करना होता है। लेकिन जब वो एक बार हिल्स पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे विंग्स उनका वेट कर रही होती हैं। क्यों? क्योंकि जब वो हिल्स से नीचे डाउन होते हैं, फॉल होते हैं, कहाँ के लिए, इनटू द वैली, दैट टाइम उनकी जो स्पीड होती है वो उसको उन्होंने कंपेयर किया है विद द विंग्स। सो दिस इज द पोएम ऑफ दिस चैप्टर, द चैप्टर इंट्रोड्यूस्ड बाय द हेनरी चार्ल्स बिचिंग। यहाँ पे एक बच्चे की बहुत अच्छी मतलब फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया गया है कि वो जब एक हिल से नीचे उतरता है, वैली में जा रहा है, तो वो कैसा फील कर रहा है, उसको कितना एंजॉय हो रहा है, तो वही सारी फीलिंग्स उसने एक्सप्रेस की है बाय द हेल्प ऑफ दिस पोएम। और उसने किस किस को कंपेयर किया इस पोएम में, एक बर्ड को, अपने हार्ट को, अपने लंग्स को, और उसने स्केटिंग्स को, सब चीज़ों को उन्होंने बोला है कि इतनी खुशी तुम्हें शायद ना मिले, स्केटिंग से मुझे ना मिले जितना मुझे हिल से नीचे उतरते हुए मिल रही है। और मैं विश करता हूँ कि काश ये हिल्स का जो वे था थोड़ा और लंबा होता तो मुझे और इन्जॉय मैं करता, बट कोई नहीं, ये तो एक वैली पे आके ख़त्म हुई है। और जब भी कोई भी इस हिल्स पे चढ़ता है तो उसको चढ़ने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, आई नो दैट, बट जब मैं हिल से, कोई भी हिल से नीचे आता है
तब उनको पंख मिलते हैं, पंख उनका वेट करते हैं। दैट मीन्स जब आप आते हैं तो आपको तैरने में इतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता जितना आपको चढ़ने में करना पड़ता है। सो दिस इज द summary of this poem. I hope you all like this summary, and please tell me how you feel, how you like it by the comments in the comment section. And thank you so much for watching this complete video, and have a good day.